नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग का में हम मालवा का पठार देख चुके हैं। अब इसके बाद हमको मध्य प्रदेश का पठार, मध्य भारत का पठार हमको देखना है। ये जो मध्य भारत का पठार है, यदि अगर हम इसकी सिचुएशन देखें तो इसकी यदि अगर हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं, भौगोलिक स्थिति जैसा कि यह है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड से 26 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में यह देखने को मिलता है। और इसी क्रम में यदि अगर हम इसका देशांतरी विस्तार देखें तो 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 79 डिग्री 10 मिनट 79 डिग्री 10 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 10 मिनट कुछ किताबों में मिलता है। एक्चुअल में ये 26 डिग्री 30 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, तो यदि अगर हम उत्तरी अक्षांशीय विस्तार हम देखें, अक्षांशीय विस्तार, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यदि अगर हम इसमें देखते हैं देशांतरी विस्तार, तो 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये है इसकी भौगोलिक स्थिति। इसका यदि अगर हम क्षेत्रफल देखें, ठीक है, तो क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.37% है। कितना है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का? 10.37% है। अब इस क्षेत्र को यदि अगर हम देखें पहली भौगोलिक स्थिति के रूप में देखें, तो इसके दक्षिणी हिस्से में यदि अगर हम बात करें तो मालवा का पठार है। और यदि अगर हम इसके पश्चिमी हिस्से में बात करें तो राजस्थान की उच्च भूमि है। और यदि अगर हम इसके पूर्वी हिस्से में बात करें तो बुंदेलखंड का पठार है। दक्षिण पूर्वी हिस्से में रीवा पन्ना का पठार देखने को यहाँ पर हमें मिलता है। तो यह स्थिति है। और इसका यदि अगर हम मध्य प्रदेश में इस भाग का ढाल देखें तो वह ढाल किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। यदि अगर हम यहाँ पर प्रमुख जिले देखें इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, तो मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर का कुछ भाग, नीमच और मंदसौर का कुछ भाग जो है इस मध्य भारत के पठार में आता है। तो मध्य भारत का पठार भौगोलिक स्थिति हमने देखी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर के 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की यदि अगर हम बात करते हैं 32,896 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर इसका जो प्रतिशत देखें वो 10.37% है। प्रमुख जिलों में आते हैं मुरैना, शिवपुरी है, श्योपुर है, भिंड है, ग्वालियर है, नीमच और मंदसौर का कुछ हिस्सा, भानपुरा तहसील का कुछ हिस्सा जो है इसमें आता है। हम देखते हैं इस पठार का निर्माण कैसे हुआ। इस पठार का निर्माण विंध्यन सेल समूह, कौन से सेल समूह? विंध्यन सेल समूह के अपर्दन तथा चंबल नदी के लाए गए निक्षेप से हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर विंध्यन सेल समूह का अपर्दन तथा चंबल नदी के द्वारा लाए गए निक्षेप के जो मिट्टी लाई गई उसके निक्षेप से हुआ है। मतलब इस मध्य भारत के यदि अगर हम पठार की बात करें तो ये मध्य भारत का पठार में प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी यहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी हमको देखने को मिलती है। विंध्यन सेल समूह के अपर्दन और चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। ये सर्वाधिक अपर्दन वाला क्षेत्र है। चंबल नदी के द्वारा सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में अपर्दन किया गया और बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण हुआ है, इसलिए जो है इसे बीहड़ों का, डाकुओं का क्षेत्र कहा जाता है।
चंबल के डाकुओं के नाम से यह क्षेत्र प्रसिद्ध है और इसे चंबल उपाद्री प्रदेश भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? चंबल उपाद्री प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, यदि अगर हम वर्षा देखें तो यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 55 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ का। यदि अगर हम तापमान देखें तो तापमान 40 से 45.5 अंश सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्रीय जलवायु में कैसा है? गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड के दिनों में जो है कम, मतलब अधिक ठंडी, ठंडी दिनों में अधिक ठंडी, मतलब टेम्परेचर ही बहुत कम हो जाता है। बहुत अधिक टेम्परेचर गर्मी के दिन में और शीत काल के समय जो बहुत न्यून टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए यह गर्मी में अधिक गर्म और ठंडी में अधिक ठंडा क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पर औसत वर्षा देखें तो वो न्यून है, कितनी है? 55 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हमको देखने को मिलती है। और इसका मैंने आपको सामान्य ढाल बताया था उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर। यदि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो चंबल नदी इस तरह से बहती हुई जाती है, तो इसका ढाल जो है कैसा है? उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल है। इस तरफ और इस तरफ इसका ढाल देखने को हमें मिलता है। तो इस क्षेत्र में जो ढाल है वह कैसा है? उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ है और उसी ढाल का अनुसरण जो है नदियां यहाँ पर करती है। इस क्षेत्र में यदि अगर हम नदियां देखें तो कौन कौन सी नदियां हैं हम देख लेते हैं। चंबल नदी है, ठीक है, चंबल। सिंध नदी है, सिंध नदी। कुंवारी नदी है, पार्वती नदी है और कुनू नदी है। ठीक है, ये प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, कुंवारी, पार्वती, कुनू नदियां देखने को मिलती है। यह पठार लगभग वन विहीन है। यहाँ पर बहुत ही कम वन देखने को मिलते हैं। और कैसे वन देखने को मिलते हैं? कटीले वन देखने को मिलते हैं। कैसे वन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर? कटीले वन हमको देखने को मिलते हैं। खैर, बबूल, करौंदे के प्रमुख जो है वनोपज हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र यहाँ पर वनों की कमी है, इसलिए ये वनविहीन क्षेत्र। यहाँ पर कटीले वन देखने को मिलते हैं, झाड़ीदार वृक्षों की ज्यादा दिखता है जो है। ठीक, अब इस क्षेत्र में हम खनिज संपदा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर चीनी मिट्टी, ठीक है, प्रमुखता से जो है चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, ठीक है, क्या है? चूना पत्थर और संगमरमर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो खनिज संपदा में तीन महत्वपूर्ण खनिजों में हम कह सकते हैं चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर देखने को मिलता है। इस पठार में यदि अगर औद्योगिक क्षेत्र देखें तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, भिंड में है ये मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, कहाँ पर है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र? भिंड में है। और बानमोर, बानमोर मुरैना। ठीक है, तो यह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में बानमोर, मुरैना, कैलारस, डबरा, शिवपुरी इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। यदि हम देखें शिवपुरी और शिवपुरी और बानमोर मुरैना, ठीक है, बानमोर कहाँ पे? मुरैना। ठीक, तो ये जो शिवपुरी और बानमोर मुरैना है यह कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग के लिए। कत्था उद्योग के लिए शिवपुरी और बानमोर मुरैना प्रसिद्ध है। वहीं यदि अगर हम देखते हैं कैलारस और डबरा, कैलारस और डबरा, यह शक्कर के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शक्कर के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जो प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र है ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में बिस्किट बनाने का कारखाना है, बिस्कुट, कृत्रिम रेशे, ठीक है, कृत्रिम रेशे बनाने का, चीनी मिट्टी, ठीक, क्या है यहाँ पर? चीनी मिट्टी, कृत्रिम रेशे, चीनी मिट्टी, बिस्कुट, कृत्रिम रेशे, चीनी मिट्टी है यहाँ पर।
और चमड़ा उद्योग भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह ग्वालियर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की बात है। और इस क्षेत्र में मालनपुर, भिंड, बानमोर, मुरैना, कैलारस, डबरा, शिवपुरी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। शिवपुरी और बानमोर, मुरैना कत्थे उद्योग के लिए फिर प्रसिद्ध है। कैलारस, डबरा शक्कर के लिए। ग्वालियर बिस्कुट, कृत्रिम रेशे, चीनी मिट्टी और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यदि अगर हम इस क्षेत्र में पर्यटन स्थल की दृष्टि से देखें तो ग्वालियर और शिवपुरी प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर कौन प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? ग्वालियर और शिवपुरी यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और शिवपुरी क्षेत्र में महारानी संख्याराजी सिंधिया की समाधि हमको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में घाटी गांव, करेरा व चंबल अभ्यारण्य प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से? घाटी गांव, ग्वालियर, करेरा, शिवपुरी। घाटी गांव कहाँ पे? ग्वालियर, करेरा, शिवपुरी। और चंबल अभ्यारण्य दर्शनीय स्थलों मतलब देखने लायक है। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वह कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति पाई जाती है। ये जो सहरिया जनजाति है ये ग्वालियर के शाहबाद जंगल में, कौन सा? शाहबाद जंगल में विशेष पिछड़ी जनजाति का इसे दर्जा प्राप्त है। मतलब इसमें 3 प्रमुख जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियों में आती है। छिंदवाड़ा का भारिया जनजाति, जो भारिया जनजाति कहाँ पर है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में है। डिंडोरी के बैगा चक जो चौड़ा वाला क्षेत्र है वहाँ की बैगा जनजाति, और ग्वालियर क्षेत्र में सहरिया जो जनजाति है जो ग्वालियर के शाहबाद जंगल में पाई जाती है। प्रमुख विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो इस तरह से मध्य भारत का पठार यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार हम मध्य भारत के पठार को फिर से पुनः देख लेते हैं, कहीं कोई चीज छूटे ना। मध्य भारत का पठार भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.37% है। प्रमुख जिले देखें तो मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर का कुछ हिस्सा आता है। हाँ, एक चीज और बताना है महत्वपूर्ण था, नीमच में एल्कलाइट फैक्ट्री है। औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो नीमच में क्या है? एल्कलाइट फैक्ट्री है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, नीमच में क्या है? एल्कलाइट फैक्ट्री है। यह जो मध्य भारत का पठार है विभिन्न सेल समूह के अपरदन तथा चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। इसे चंबल उपद्री प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, वर्षा यदि अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्षा कम होती है, 55 से 75 सेंटीमीटर। तापमान गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठंडी में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। 40 से 45 अंश सेल्सियस टेम्परेचर गर्मी में देखने को मिलता है। शीतकाल में 10 से 8 अंश सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। नदियाँ यदि अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो चंबल, सिंध, क्वारी, पार्वती और कुनु यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। वन कैसे हैं? कटीले वन, खैर, बबूल, करौंदे के वृक्ष पाए जाते हैं, झाड़ीदार वृक्ष हैं ये, कटीले वन है। चीनी मिट्टी यदि अगर हम यहाँ पर खनिज संपदा में देखें तो चीनी मिट्टी है, चूना पत्थर और संगमरमर देखने को मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो मालनपुर, भिंड, बानमोर, मुरैना, कैलारा, डबरा, शिवपुरी, शिवपुर, बानमोर कत्थे कत्थे उद्योग के लिए फेमस है। कैलारस और डबरा शक्कर उद्योग के शक्कर के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर बिस्कुट, कृत्रिम रेशे, चीनी मिट्टी और चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्वालियर और शिवपुरी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ग्वालियर में में हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, शिवपुरी में महारानी संख्याराजी सिंधिया की समाधि है। घाटी गांव, ग्वालियर, करेरा, शिवपुरी, चंबल अभ्यारण्य जो है दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर जनजाति कौन सी पाई जाती है? सहरिया जनजाति पाई जाती